समाज सुधार अभियान के तहत गोपालगंज दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश मिंज स्टेडियम में सभा को किया संबोधित। शराबबंदी को सफल बनाने की लोगों से अपील। सीएम के समाज सुधार अभियान पर तेजस्वी के दिए विवादित बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने किया पलटवार। कहा, लालू राज में बड़ी बेरोजगारी। बीजेपी से निष्कासित नेता गजेंद्र झा ने पूर्व सीएम मांझी को दी खुली चुनौती। का अपने बातों पर हुआ अडिग, माफी मांगे मांझी। बिहार में फिर कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। आराम अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली, जख्मी हालत में पटना पीएमसीएच रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से, और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ये बड़ी खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान। बड़ी खबर, मिंज स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोपालगंज में मुख्यमंत्री हैं। अभियान में सीएम ने जीविका दीदियों से सीधा संवाद किया है। यह बड़ी खबर। शराबबंदी की सफलता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिनाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब पीने से होती है 200 से अधिक बीमारियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान। शराब नहीं पीने, दहेज नहीं देने और बाल विवाह नहीं करने की भी लोगों से अपील की है सीएम नीतीश ने। दहेज और बाल विवाह के लिए 2017 से अभियान जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान। तो समाज के उत्थान के लिए सभी अपना अपना काम करें, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान, और यह समाज सुधार अभियान के तहत उन्होंने मिंज स्टेडियम में जनता को संबोधित किया है और इसमें उन्होंने शराबबंदी में मिली सफलता को आवाम के समक्ष रखा है। सफलताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिनाया है और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा है कि लोग सफलता को बनाकर रखें। लोग से अपील की जा रही है कि शराबबंदी को पूर्ण रूप से सफल करें। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी गोपालगंज से प्रदीप फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी जनता को कुछ ही देर पहले संबोधित किया। सीएम नीतीश ने शराबबंदी को लेकर फिर एक बार सफलता गिनाई है। प्रदीप, तो प्रदीप हमारे संवाददाता से अभी हमारी बात नहीं हो पाई। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की। तो ये बड़ी खबर हम एक बार फिर आपको बता दें। गोपालगंज दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित किया है। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की सफलता को भी गिनाया है और इसके साथ ही साथ दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी के खिलाफ लोगों से अपील की है। शराब पीने से 200 से अधिक बीमारियां होती हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब नहीं पीने, दहेज नहीं देने और बाल विवाह नहीं करने की भी लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दहेज और बाल विवाह को लेकर 2017 में ही ये बयान उन्होंने दिया। ये अभियान जारी किया गया था गोपालगंज में मुख्यमंत्री की समाज सुधार अभियान। कि हम जो समाज सुधार अभियान चला रहे हैं और इसकी हमने शुरुआत कराई है और इसके लिए काफी बैठकें की हमने, तो इसमें तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं ताकि जो शराबबंदी किया गया उसके प्रति पूरे तौर पर जागृति लोगों के मन में रहना चाहिए, बाल विवाह से मुक्त रहना चाहिए, दहेज प्रथा से मुक्ति पानी चाहिए और समाज को में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे और सब लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ावें, विकास का काम हो, आपस में प्रेम का, भाईचारे का भाव हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने विशेष तौर पर समाज सुधार अभियान की शुरुआत कराई है। फिर से आपको मालूम है कि जब यहाँ के लोगों की, महिलाओं की मांग हुई और तभी शराबबंदी लागू किया गया। वैसे तो हम शराबबंदी के पक्ष में थे,
लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे 77 में और उन्होंने शराबबंदी लागू किया और 2-2.5 साल के बाद वो हट गए और उसके बाद शराबबंदी को बंद कर दिया। हम तो अपने छात्र जीवन से शराबबंदी के पक्ष में और शराब के बहुत खिलाफ रहे और इस बात को लेकर के मेरे मन में था कि जरूर हो, लेकिन हमने शराबबंदी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान हमने आपको सुनाया है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की नेत्री सारिका पासवान फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत डीटीवी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज में है मैम, और एक बार फिर शराबबंदी को लेकर उन्होंने सफलता गिनाई है आवाम के बीच। उन्होंने कहा है कि हमने पूर्ण रूप से इसे लागू किया, सर्वसम्मति से पास हुआ और अब सब इसको पूर्णतः सफल बनाने में लगे। हेलो जी, देखिए ये जो शराबबंदी के नाम पे नीतीश कुमार जी पिछले 5 सालों से समीक्षा पे समीक्षा किए जा रहे हैं, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि प्रतिदिन प्रदेश में कहीं ना कहीं शराब बरामद हो रहा है। हर चौक चौराहे पे कई चेकपोस्ट पार करके शराब जो है वो शहरों में घरों घरों तक पहुंच रही है। तो ये तो नीतीश कुमार जी का शराबबंदी का पोल पहले ही खुल चुका है। विपक्ष बार बार बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या कारण है कि भाई शराबबंदी जो है सख्ती से कानून नहीं लागू नहीं किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी एक अलग ही समाज सुधारो यात्रा में निकले हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि नीतीश जी ये कर क्या रहे हैं। पिछले 16 साल से सरकार इनकी है। 16 साल की सरकार की देन है 56 घोटाले, 16 साल की सरकार की देन है मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, 16 साल की सरकार की देन है बेरोजगारी, 16 साल की देन है गरीबी, कुपोषण। ये ऐसे तमाम बिहार में मुद्दे हैं। बिहार जो है हर पैमाने पर फिसलती है, जिसकी की रिपोर्ट कार्ड नीति आयोग ने नीतीश कुमार को दी। तो ये किस तरह का समाज सुधारो यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए गांधी जी ने भी किया था दांडी यात्रा, हमने देखा, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ, वो अंग्रेजों के खिलाफ समझ में आता है उनकी दांडी यात्रा। लेकिन ये कैसी यात्रा है जो ये स्वयं अपने ही सरकार के खिलाफ समाज सुधारो यात्रा। ये समाज सुधार यात्रा नहीं है, ये जनता को सारिका जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है मंच से कि सभी को एक साथ समाज के उत्थान में कार्य करने की जरूरत है और एक साथ में विपक्ष भी आता है। और उन्होंने विपक्ष से भी अपील की है कि शराबबंदी और कई ऐसे कानून हैं जिसे पूर्णतः अगर सफल बनाना है तो सबको एक साथ आना होगा। देखिए नीतीश कुमार जी को, इस विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि ये इतना मजबूत विपक्ष है माननीय तेजस्वी यादव जी की, और हर पैमाने पे हर मोड़ पे तेजस्वी यादव जी ने कहा है मुख्यमंत्री जी से कि आप हमसे सहयोग लीजिए, आपको जहां जरूरत पड़े हम सहयोग के लिए तैयार हैं। और माननीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी ही एक इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने सड़क से लेके सदन तक बिहार के लिए बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो जन सरोकार से जुड़ा हो, उसको लेकर के उन्होंने आवाज उठाई है। तो बताइए हम विफल कहाँ है? सरकार विफल है। हम तो आपको हर वक्त सहयोग दे रहे हैं। कोविड काल में भी आपने देखा कि अपने बंगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सभा में संबोधन दिया है, खासतौर पे शराबबंदी हो, दहेज की जो प्रथा है उस पर भी उन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए बिहार में, इस पर भी लोगों को जागरूक किया है। लेकिन हाँ, जातीय जनगणना जो कि एक बड़ा मुद्दा है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्यादा बातचीत नहीं की। देखिए इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि ये समाज सुधारो यात्रा नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाओ यात्रा पे शुरुआत की है नीतीश कुमार जी ने। देखिए क्या कारण है कि बिहार को आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाएंगे। अपने सहभागी से ये विशेष राज्य का दर्जा की भीख मांग रहे हैं। भाई आप गठबंधन में है, केंद्र में और राज्य में आप दोनों की सरकार है, फिर आप क्यों ये नौबत है कि आज भी आप भीख ही मांग रहे हैं। और जातीय जनगणना इसकी तो जरूरत है। ये वो तबका जो आज भी मेन स्ट्रीम से बाहर है, उसके अगर वाकई में जनगणना के द्वारा पता चलेगा और तभी तक तो उन तक जो सरकारी लाभ है वो पहुंचाए जाएंगे। अभी तो क्या है, कुछ भी हो रहा है वो हवा में हो रहा है। लोग कह दे रहे हैं कि इस जाति के इतने लोग हैं। भाई आप जब तक जातीय जनगणना से आप लोगों के सही आंकड़े नहीं सामने लाएंगे तो आप कैसे उन तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएंगे। तो जातीय जनगणना पे तो हमेशा नीतीश कुमार जी चुप हो जा रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे पीछे खड़े भी हो जा रहे हैं, लेकिन जब मांग करने की बारी आ रही है तो वो चुप हो जा रहे हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जो लोगों को कहते तो जरूर है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो चुप हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी।
हमसे बातचीत करने के लिए तो सारिका पासवान राजद की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इस खबर पर बातचीत हम उनसे कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज में, और गोपालगंज में सीएम नीतीश समाज सुधार अभियान के तहत वहां पहुंचे हैं और वहां की आवाम से जनता को संबोधित किया और इसके साथ ही साथ शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर भी आवाम से अपील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। जदयू कार्यालय में जनता दरबार के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के समाज सुधार अभियान पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को हमारी व्यवस्था बहुत खराब लगेगी। हम लोग पूरे बिहार की व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। उनके वक्त में बेरोजगारी की स्थिति क्या थी, अब क्या है, जरा उनसे पूछे। बहुत सारे महापुरुष ने समाज सुधार का कार्यक्रम किया है। नीतीश कुमार विकास के साथ साथ समाज सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं। वेकअप कर रहे हैं, लीडर ऑफ द ओपोजिशन होने के नाते वो एक वेकअप कर रहे हैं। बेरोजगारी की जो परिस्थिति उनके समय में थी, इन 15 वर्षों में किस तरह से हम डबल डिजिट में, अभी संजय झा जी कह रहे थे, आए हैं, तो डबल डिजिट में कैसे आए? जब बेरोजगारी कम नहीं हुई तो आप डबल डिजिट में कैसे आए? आंकड़ा देखिए, ऐसे वो अपनी बात को कह रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी के साथ साथ सब चीजों पर काम कर रहे हैं। पटना में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल में एक बार पूरे देश में पार्टी का प्रशिक्षण करने का शिविर चलता है, जहां विचारधारा, नीति और काम करने की पद्धति, इन सारे विषयों का समन्वय होता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बीजेपी की विचारधारा को लेकर पहुंचता है। देखिए, पार्टी का पूरे देश में प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम चलता है, साल में एक बार, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। और हम वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो केवल पॉलिसी और सरकार के में राजनीति नहीं, हम अपने आप को प्रशिक्षित कर हर विषय का ज्ञान लेना, अपने आप को किस रूप से अनुशासित होकर चले और हमारी विचारधारा क्या है। तो जहाँ विचारधारा, नीति और साथ साथ काम करने की पद्धति, ये सारे विषयों का समन्वय होता है। तभी कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है हर गांव, हर पंचायत में पहुंचा है, तो पूरे विचारधारा को लेके पहुंचा है, केवल कार्यकर्ता झंडा लेके नहीं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरें आगे और भी हैं। खबर के साथ ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की, ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की। हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित, देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। हम भरत शर्मा व्यास DTV भारत के पूरा परिवार अपना श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करतनी। संगे एगो सूचना बार सबके कि DTV भारत पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 के करावल जा रहा है। में बहुत अच्छा कलाकार आ रहे बड़े, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होके जा रहा भाई, सम्मान समारोह। हम DTV भारत के पूरा परिवार लोग के धन्यवाद, साधुवाद देतनी के ये तरह के अच्छा काम रो सब करावो तनी। आ वो कार्यक्रम में हमरो आवे के बा, अरवा सबसे भी निहोरा बा कि रोवा सब वो कार्यक्रम में आई। चाणक्य होटल 29/12/21 के और सम्मान समारोह के सफल बने। जय भोजपुरी। अरे उमड़ल जवनिया अचरवा संभारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा। उमड़ल जवनिया अचरवा संभारा,
बतिया न मार, मनवा संभारना, हर मनवा संभारना, बनाव बतिया तोहर नैना कटार घायल, घर छतिया तोहर नैना कटार घायल, घर छतिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र संगीत दिनांक 29 दिसंबर को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह में आ रहा हूँ। आप भी आइए, हम होंगे और हमारे साथ होगा गीत संगीत का झनकार। दिनांक 29 दिसंबर 2021 को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह 2021-22 में आप जरूर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज को लोक गायिका तनु प्रियंका का प्रणाम। DTV भारत को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस उपलक्ष्य में मैं लोक गायिका तनु प्रियंका आ रही हूँ आपके शहर पटना बिहार में 29 दिसंबर 2021 को, और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप भी आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं सतीश कुमार, डायरेक्टर अपना सियाना होम्स, जो DTV द्वारा 29 दिसंबर को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह में मैं आ रहा हूँ। आप भी आ रहे हैं ना? धन्यवाद। मैं नंद कुमार तिवारी आप सबों को प्रणाम करता हूं और आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात बताने जा रहा हूं कि DTV भारत के द्वारा पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 अर्थात चाणक्य होटल पटना दिनांक 29 दिसंबर 2021, तो आना न भूलें। मैं भी आ रहा हूं, आप लोग भी आए, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तो मैं पुनः साधुवाद और धन्यवाद देता हूं DTV भारत को इतने सुंदर आयोजन के लिए। तो चलते हैं 29 दिसंबर 2021 को चाणक्य होटल पटना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया, औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छू इसे, ये जहर है ऐ मेरे दोस्तों। इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया, इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गायक सुमित श्री बाबा 29 दिसंबर को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021-22 में आ रहा हूँ। आप भी आइए। नमस्कार, प्रणाम, मैं भवानी पांडे और मैं आ रहा हूँ आप सभी से मिलने। 29 तारीख को DTV भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह, जिसमें बिहार के जाने माने कलाकारों को और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो कि DTV भारत के तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम भी आ रहे हैं उसमें, आप सब भी आएँ, बहुत ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं 29 तारीख को DTV भारत के तरफ से किया जा रहा है कार्यक्रम बिहार श्री सम्मान समारोह। धन्यवाद, प्रणाम। मैं उमेश मेहता, वार्ड नंबर 62 पार्षद प्रतिनिधि। ये जो 29 तारीख का जो कार्यक्रम होना DTV भारत पे पंच परमेश्वर का जो भी कार्यक्रम है, वो बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होगा। इसमें हर गरीब व्यक्ति से लेकर ऊंचे पायदान तक का सभी पे चर्चा होगी और इसमें DTV भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तमाम जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप 29 तारीख को इस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा बने, शामिल हो, ताकि आपका जो मन की बात है वो लोग जनता जान सके। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए मैं DTV भारत को फिर से धन्यवाद देता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बक्सर में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे। उन्होंने जिले में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन संग बैठक की। इससे पूर्व नावानगर स्थित औद्योगिक इकाई और बक्सर गोलंबर के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्र का उद्योग मंत्री ने निरीक्षण भी किया और इसके उपरांत समाहरणालय में महत्वपूर्ण बैठक भी उद्योग मंत्री ने की है। इसमें सदर के विधायक संजय तिवारी, डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा, ब्रह्मपुर विधायक शंभू यादव भी शामिल रहे और इसमें जिले में उद्योग के सृजन पर चर्चा की गई। डुमराव में जेपी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड
रोटरी क्लब बक्सर के द्वारा आयोजित कंबल वितरण समारोह में डिप्टी सीएम ने 200 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया है। तो उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और हर मानव का कर्तव्य है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्टी रोटेरियन प्रदीप कुमार जायसवाल ने की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कंबल वितरण के साथ साथ गरीबों को मुफ्त में आंखों का ऑपरेशन भी किया जाता है और इस साल करीब 1000 गरीबों के आंखों का ऑपरेशन करने का लक्ष्य तय किया गया था। आपकी भी हिस्सेदारी होगी, यह हम वचनबद्धता को दोहराते हैं और अजीत जी से भी अपेक्षा है कि जो भी बन पड़ेगा करेंगे और आप यहाँ के नगरीय विकास के लिए जो भी आप योजनाएं देंगे निश्चित तौर पर उसको करने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने। बीते कई दिनों से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया गया। इसके बाद बीजेपी के नेता गजेंद्र झा पर त्वरित कार्रवाई कर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद गजेंद्र झा ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि वो अपनी बातों पर अडिग हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके नाम में राम है फिर भी भगवान राम की आलोचना करते हैं। गजेंद्र झा हैं सर, पहला सवाल है कि आपने जो बयान दिया था वो व्यक्तिगत बयान था या पार्टी के नेता होने के नाते बयान था? नहीं, ये मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यह बयान एक सनातनी का था, यह बयान एक राष्ट्रवादी गजेंद्र झा का था, यह बयान एक हिंदू गजेंद्र झा का था, यह बयान एक ब्राह्मण के बेटा का था। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना न था न है। तो क्या कारण रहा सर कि बीजेपी ने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया? ऐसी क्या बातें हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति करनी है, उनको सरकार चलाने हैं, उनके कई मजबूरियां हो सकती हैं, उनमें मैं घुसना भी नहीं चाहता, उन पे मैं प्रश्न चिन्ह भी लगान। जिस घर में, जिस आंगन में मैं पिछले 20-22 वर्षों से खेला, उस आंगन में धब्बा लगा दूं, मेरा ऐसा संस्कार नहीं। मेरा सनातन धर्म मुझे इन चीज़ों के लिए नहीं आदेश देता। तो भाजपा को अपना कार्य करने दीजिए, उन्होंने अपना कार्य किया है। जो सत्यनारायण भगवान को ना माने, जो हिंदू जिस सनातन धर्म में वो आते हैं उस सनातन धर्म को कलंकित करे, पूरी सृष्टि जिसे पूजनीय मानती है उस ब्राह्मण कुल के ऊपर वो गाली दें, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं उनको बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। उम्र हो गया, सेठिया गए हैं। माझी समाज को चाहिए कि भाई नया नेता चुनो अपना, जो तुम्हारे सरोकार की बात करे, जो माझी समाज को समझे, वैसा नेता चुनो, उसको आगे बढ़ाओ। माझी जी को अब आराम करने की जरूरत है, आराम करना चाहिए। अनर्गल बोल के वो समाज को, हिंदुओं को आपस में तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड बयान उनके आ रहे हैं, ये हिंदू समाज को समझना पड़ेगा कि अपने फायदे के लिए वो बयानों को सुनियोजित ढंग से बोलते हैं ताकि समाज विखंडित हो। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब कथा वाचन कर रहे हैं और लोग उन्हें भाई गुप्तेश्वर जी महाराज से संबोधित करते हैं। इन दिनों गुप्तेश्वर पांडे का कई जगह कार्यक्रम भी होता रहा, जहां वह कथा वाचन करते दिखे। सुपौल पहुंचने पर डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी से पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से भी खास बातचीत हुई और जानने का यह प्रयास किया गया कि डीजीपी के बाद अब अध्यात्म का सफर कैसा है। साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार के पूर्व डीजीपी और अब वर्तमान में अध्यात्म की जागृत करने वाले शख्स गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज। हम सर से जानेंगे कि पहले से डीजीपी थे और अभी वर्तमान में अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, सबसे पहले डीटीवी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जानना चाहेंगे सर, पहले डीजीपी थे अब अध्यात्म में है, सर कैसा है सफर? बहुत आनंद है। जीवन के इस चौथे चरण में इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। सनातन धर्म का प्रचार, समाज को जागरूक करना, भगवान के लीला चरित्र और गुण का गायन करना, इससे बड़ा पवित्र कार्य क्या हो सकता है। पूरी तरह शांति है, आनंद है, मस्ती है। सर, जिस तरह प्रवचन करते हैं लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लोग झूम जाते हैं कि क्या जादू चलाते हैं सर? कोई जादू तो भगवान के नाम में है, जादू भगवान के चरित्र में है, जादू भगवान की लीला में है। तो उनके नाम का जो गुणगान करेगा, उनके चरित्र का गुणगान जो करेगा, उनकी लीला का जो गुणगान करेगा, तो सारे सतोगुणी लोग आकृष्ट होंगे उससे।
नाम तो भगवान का है और महिमा भी भगवान की है और जादू भी भगवान का है। हम तो भगवान के ठाकुर के सेवक हैं, बस उनका गुणगान करते हैं, उनकी कृपा बरसती है, लोग आनंद लेते हैं। लोगों से क्या कुछ कहेंगे जो लोग अध्यात्म में नहीं जुड़ते हैं, लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, दिनचर्या में बिजी रहते हैं और अध्यात्म में नहीं जुड़ पाते, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, धनी हो गरीब हो, जो भी हो और किसी जात के हो किसी धर्म के हो, सबको एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक दिन सबको मरना है। दूसरी बात है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना भी है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। आप आस्तिक हो तो नास्तिक हो तो, धर्म को मानते हो तो ना मानते हो तो, ज्ञानी हो तो अज्ञानी हो तो, विद्वान हो तो मूर्ख हो तो, सबको मरना है। खाली हाथ ही आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। तो जब एक दिन जाना तय है और खाली हाथ ही जाना तय है तो समाज में दुर्गंध फैला कर क्यों जाना भाई? चारों तरफ चोरी डकैती लूट गुंडागर्दी रंगदारी अन्याय अत्याचार शोषण जुल्म क्यों है? लोग अपने को अमर मान रहे हैं। अगर जिस दिन आप अपने को मान लेंगे कि हमको जाना है और खाली हाथ ही जाना है तो आपसे अत्याचार होगा, अन्याय होगा, शोषण होगा, जुल्म होगा, चोरी होगी, भ्रष्टाचार होगा। यही हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, इसी का हम प्रचार करते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की, ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की। हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित, देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान, सिर्फ और सिर्फ